सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कमाला अपनी माँ के साथ कराची आ गई थी, जहाँ रेड डेगर के लीडर वलीद और करीम से मिली। वलीद ने उसे बताया कि अगर ये कड़ा गलत हाथों में लग गया तो न्यू डायमेंशन हमारी दुनिया पर हावी हो जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी उन पर नजमा और उसके साथियों ने हमला कर दिया था, जिससे वलीद मारा गया और नजमा ने कमाला के कड़े पर हमला किया, जिससे एक पोर्टल खुला और कमाला पार्टीशन के वक्त पर पहुंच गई थी। फिर अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में 15 अगस्त 1947 का सीन दिखाया जाता है, जब भारत ब्रिटिश से 200 वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को नव भारत के प्रारंभ की घोषणा की, जिससे अब भारत पूरी तरह से आजाद है और पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए बनाया गया, जिससे भारत से लाखों मुसलमानों को सरहद पार करके जाना पड़ रहा था, जिससे हर तरफ दंगों का माहौल बन गया और लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। और ये सब अंग्रेजों की फूट डालो नीति की वजह से हुआ, जिससे काफी लोगों के घर जले, कई लोगों की जानें गई। फिर हमें 1942 का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ये वही वक्त था जब दंगों की शुरुआत हुई थी, जहां हम आयशा को देखते हैं जो नजमा से अलग होकर उस कड़े की रक्षा के लिए एक अंग्रेजी सैनिक से भाग रही होती है और उसे चाकू से जान से मार देती है। वो एक गांव में पहुंचती है, जहां हसन नाम का आदमी गांव वालों को अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन तभी अंग्रेजी सैनिक वहां आ जाते हैं, जो सभी को वहां से भगा देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आयशा वहां एक पेड़ के नीचे सो रही होती है कि तभी हसन उसके पास आता है, क्योंकि आयशा कई दिनों से वहीं अकेली थी। इसीलिए उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी और रहने के लिए घर नहीं हो तो तुम मेरे घर आ सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है। मगर रात को हसन के घर पर चली जाती है, जहाँ हसन उसे खाना खिलाता है और अब धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और आयशा अब अपने डायमेंशन में जाने की चाह को छोड़कर वही हसन के साथ रहने लग जाती है और बहुत ही जल्दी उनकी एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो सना रखते हैं। और सना अब 5 साल की हो जाती है और ये वो वक्त होता है जब दंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और सारे मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। आयशा एक रात अपने फूल के बगीचे में नजमा को देखती है, इसीलिए उससे मिलने जाती है। नजमा उसे कहती है कि हम सालों से तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ छिपी थी। तो आयशा उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम सभी मर गए होंगे। नजमा उसे कहती है कि हमें अधूरा काम पूरा करना है, जिससे हम घर वापस जा पाएंगे। तो आयशा उससे झूठ कहती है कि मैंने हिफाजत के लिए वो कड़ा कहीं छिपा दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर नजमा ने उस कड़े की मदद से नो डायमेंशन का पोर्टल खोल दिया तो ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी और उसकी बेटी भी जिंदा नहीं बचेगी। इसीलिए उसे कहती है कि मुझे वो कड़ा निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो नजमा उसे कल शाम तक का वक्त देती है। आयशा सभी को बचाने के लिए अपने पति और बेटी के साथ वहां से पाकिस्तान के लिए निकलने की तैयारी करने लग जाती है और वो अपनी बेटी सना को वो जादुई कड़ा देकर कहती है कि हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा, इसीलिए हमेशा इसे अपने पास रखना। और वो तीनों वहां से कराची जाने के लिए निकलने लगते हैं, क्योंकि कराची जाने की आखिरी ट्रेन निकलने वाली थी। मगर हसन ने रात को नजमा को देख लिया था, इसीलिए आयशा को रोककर उसे पूछता है कि औरत कौन थी और हम किससे भाग रहे हैं। तो आयशा उसे अपना कड़ा दिखाकर कहती है कि तुम्हें पता था कि मैं तुमसे कुछ छिपा रही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने कभी जोर देकर नहीं पूछा। जिस पर हसन उसे कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुमने हमें चुना और हमारे लिए यही सब कुछ है। तो आयशा उसे कहती है कि मैं सब तुम्हारे और सना के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये कड़ा उसके हाथ लग गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें सना के साथ किसी भी हाल में कराची पहुंचना होगा। जिस पर हसन उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर वो तीनों रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहां चारों तरफ शोर और बहुत भीड़ थी और सारी ट्रेनें पैसेंजर से पूरी तरीके से भरी हुई थी। आयशा देखती है कि नजमा उसके पीछे आ रही है, इसीलिए हसन को कहती है कि तुम्हें सना को लेकर यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये महफूज नहीं है। हसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोक पाता, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो सना को किसी भी हालत में यहाँ से लेकर चला जाएगा। नजमा आयशा के पास आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने हम सभी को धोखा दिया, और वो उससे कड़े के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं बताती। तो नजमा अपने हथियार को उसके सीने में घोंप
होकर उसे कहती है कि मैं किसी भी हाल में वो कड़ा ढूंढ कर रहूंगी। वही सना भी अपने अब्बू हसन से बिछड़ जाती है क्योंकि अपनी माँ आयशा को ढूंढ रही थी, जिससे हसन परेशान हो जाते हैं। आयशा को भी अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे जाती है, इसीलिए अपनी पावर से कमाला के लिए पोर्टल खोलती है, जिससे कमाला पिछले एपिसोड में यहाँ आई थी। कमाला आयशा के पास पहुँचती है तो आयशा उसे कहती है कि वक्त आ गया है, तुम्हें सना को ट्रेन पर लेकर जाना होगा क्योंकि ट्रेन निकलने ही वाली है। और वो उसे अपना एक फोटो देकर कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। तभी वो अपना दम तोड़ देती है। कमाला काफी परेशान हो जाती है और वो इधर उधर सना को ढूंढने लग जाती है। उसे सना नजर आ जाती है और वो अपनी पावर से डिस्क बनाकर सना को हसन तक पहुंचाने लगती है, लेकिन तभी धक्का लगने की वजह से कमाला नीचे गिर जाती है और वो एनर्जी डिस्क सितारों में बदल जाती है, जो सना को रास्ता दिखाते हुए हसन के पास ले जाती है। इससे कमाला खुश हुई, समझ जाती है कि उसने सना को उसके अब्बू तक पहुंचाया था और उन्हें जो सितारों ने रास्ता दिखाया वो किसी और ने नहीं बल्कि कमाला ने ही दिखाया था। फिर कमाला वापस अपने रियल टाइम में आ जाती है, जहां नजमा, फरिया और बाकी लोग भी होश में आ जाते हैं और तभी वहां पर नो डायमेंशन का पर्दा भी खुलने लगता है, जिससे नजमा और फरिया खुश होते हैं कि वो इससे घर जा सकते हैं। और फरिया जब उस द्वार के पास जाती है तो उसकी एनर्जी की वजह से खत्म हो जाती है। कमाला करीम की मदद से वहाँ फंसे लोगों को बाहर निकाल देती है। कमाला नजमा से कहती है कि इस पोर्टल के खुलने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे हमारी पूरी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए हमें इसे बंद करना होगा। लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे कहती है कि मैं इस पोर्टल से घर जा सकती हूँ। तो कमाला उन्हें कहती है कि आप कामरान के बारे में सोचिए। तो नजमा को इससे एक आइडिया आता है और वो उस पोर्टल को बंद करके कामरान का नाम लेती है, जिससे वो पोर्टल बंद हो जाता है। लेकिन नजमा की नूर की ताकत कामरान के अंदर आ जाती है, जिससे उसकी पावर इस डायमेंशन में भी एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन नजमा मारी जाती है। तभी कमाला की अम्मी और सना भी वहां आ जाती है क्योंकि मुनीबा ने कमाला के फोन से उसे ट्रैक कर लिया था। मुनीबा को भी अब अम्मी की बातों पर विश्वास हो जाता है कि उनका परिवार जादुई है और वो सभी जिन है। साथ ही वो ये भी समझ जाती है कि कमाला ही लोगों को बचाने वाली लाइट गर्ल थी, जिससे वो खुश होती है। कमाला अपनी नानी को आयशा का दिया हुआ फोटो देती है, जिससे वो सभी खुश होते हैं। कमाला करीम के पास जाती है तो करीम उसे कहता है कि मुझे बाकी के लोगों को भी इसके बारे में बताना होगा और अगर तुम पर कभी कोई खतरा है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। और उसे अपना लाल रुमाल देता है। फिर वो घर आ जाते हैं, जहाँ कमाला को उसकी नानी मुनीबा की पुरानी पिक्चर्स दिखाती है और अब उन सभी के गीले शिकवे पूरी तरीके से दूर हो चुके थे। वहीं फिर हमें ब्रूनो को दिखाया जाता है, जो जब कचरा डालने के लिए बाहर आता है तो वहाँ कामरान को देखकर डर जाता है क्योंकि वहाँ ब्रूनो के पास छिपना आया था, क्योंकि डीओडीसी के एजेंट उसे हर जगह ढूंढ रहे थे। ब्रूनो उसे अपने कमरे में ले आता है, जहाँ कामरान उसे बताता है कि हम दोनों की कभी नहीं बनी, लेकिन हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। ब्रूनो भी उसकी बात मान लेता है क्योंकि उसने भी कमाला का साथ दिया था। तभी डीओडीसी का ड्रोन कामरान को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए कामरान उस पर हमला करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे पूरा क्यू स्टोर में ही ब्लास्ट हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।